पेज नंबर क्या है? 150। क्वेश्चन नंबर 6 रीड करो भाई, क्या लिखा हुआ है? एक बुक और थी ना, एक बुक और दे दो, आगे दे दो जिसके पास 2 बुक पढ़ी हो तो। जे एच के 3 पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो दिया है 5, 3 एंड 2। जे के और एच जिनका रेशियो दिया हुआ है 5:2, 3:2। अब लिखा हुआ है इनकी बैलेंस शीट दे रखी है, लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर वैन, इन्वेस्टमेंट, मशीन, स्टॉक, डेटर में से लेस क्या, प्रोविजन, कैश, उस साइड क्रेडिटर्स, इन्वेस्टमेंट, फ्लक्चुएशन रिजर्व। क्या करेंगे इसका? सीधा बांट दिया, देखना पड़ेगा, पहले देखना पड़ेगा कि हमारे इन्वेस्टमेंट कम तो नहीं हो रहे, सीधा ही नहीं बांट देना है, बांट देंगे। P&L का क्या करेंगे? इसको सीधा ही बांटना होता है क्योंकि ये फालतू पड़ा होता है, ठीक है। फिर कैपिटल, उपरोक्त तिथि को एच ने फर्म से अवकाश ग्रहण किया, एज ऑन अबाउट डेट एच रिटायर फ्रॉम द फर्म। कौन हो रहा है रिटायर? एच, ठीक है। अच्छा जे एच के है ना, ये जे एच और के। अब कौन रिटायर हो रहा है? एच रिटायर हो रहा है। इस दिन क्या कह रहा है? फर्स्ट पॉइंट, फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 1,02,000 रुपये पर किया गया। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹1,02,000। क्या करेंगे? हिस्सा निकालना पड़ेगा। जो पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है उसको हिस्सा देंगे। कौन पार्टनर देंगे? जो गेन कर रहे हैं। तो गेन के लिए हमें देखो रेशियो दिया हुआ है नया वाला भी, आगे देखो सबसे लास्ट वाले पॉइंट में लिखा हुआ है न्यू रेशियो 3:2 है, तो इनका ओल्ड रेशियो दे दिया और जे और के का न्यू रेशियो दे दिया 3:2। तो सबसे पहला काम क्या होगा? कैलकुलेट करो कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। हम निकालेंगे वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ गेन रेशियो। गेन रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू माइनस ओल्ड। ये होता है गेन रेशियो बराबर न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। क्या गेन जे और के ही कर सकते हैं? यस। जो पार्टनर फर्म छोड़ के जाता है वो तो सेक्रीफाइस करता है, हमेशा अपना हिस्सा छोड़ के जाता है। तो हमने कहा बचे कौन? जे और के। तो जे का और के का ही गेन निकालना है। जे का न्यू दिया हुआ 3/5, 2/5 माइनस ओल्ड कितना था? 5/10 एंड 2/10। ये तो जा रहा है ना, तो इसका है के का। एलसीएम लेंगे 10 आ जाएगा। 2 टाइम्स 2 × 3 6, 1 टाइम -5 क्या आएगा? 1/10। ये क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। यहाँ पर 10 5 का इसमें 2 बार 2 × 2 4 माइनस 1 बार 2 2/10 ये भी गेन कर रहा है। तो 1:2 इस रेशियो में क्या कर रहे हैं? गेन कर रहे हैं। तो जिस रेशियो में गेन करेंगे जाने वाले पार्टनर को हिस्सा वो दोनों पार्टनर्स अपने गेन के रेशियो में देंगे। अब हमने कहा जे और के हिस्सा देंगे किसको? एच को। तो जे और के की कैपिटल कम करनी है और एच की कैपिटल बढ़ानी है। क्या एंट्री हो जाएगी? जेज कैपिटल अकाउंट डेबिट, केज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एच कैपिटल। तो हिस्सा देना है एच को, तो एच का हिस्सा देखेंगे। पूरे फर्म की गुडविल दे रखी है 1,02,000, जिसमें एच का हिस्सा ये रहा 3/10, ठीक है। कितना आएगा? 30,600। ये 30,600 देंगे गेन रेशियो में जो उनका था 1:2, ठीक है। 10,200 और 20,400। बेटा 30 कहाँ से आएगा? 30 तो टोटल ही है। ये फर्स्ट एंट्री हो गई। नेक्स्ट, अब आगे क्या बोल रहा है? कह रहा है कर्मचारी क्षतिपूर्ति का दायित्व वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की लायबिलिटी कितनी हो गई? 8,000। ये मैंने कल कराया तो था आपको क्वेश्चन, आधा ही कराया था, तो आज पूरा करवा रहे हो, मजे ही ले रहे हो। इतना इजी क्वेश्चन नहीं हुआ आपसे। चलो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की लायबिलिटी कह रहा है कितनी है? 8,000। क्या हमारे पास ऑलरेडी वर्कमैन कंपनसेशन है क्या? नहीं है, तो पूरी लायबिलिटी नहीं बनानी पड़ेगी। क्या बना लेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब बताओ, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होती है लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ रही है तो में आएगा टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। कितनी लायबिलिटी बढ़ानी है? 8,000। पूरी की पूरी बढ़ानी पड़ेगी, पहले था ही नहीं। फिर कह रहा है डूबत ऋण के लिए प्रावधान को 2,000 से कम किया जाए। पीबीडीटी इज रिड्यूस बाय 2,000। तो कितना कम होगा? 2,000 ही कम होगा। लायबिलिटी कम हो रही है, कहाँ आएगा? 2 में कि बाई में? बाई में। बाय पीबीडीटी कितनी? 2,000। नेक्स्ट, फिर कह रहा है
डूबत ऋण के लिए प्रावधान ये हो गया, एच को 14,000 तो नगद भुगतान कर दिए जाए। अब एच जा रहा है, एच जाएगा तो कैश पेमेंट लेके जा रहा है 14,000 तो, और बाकी जो है ना वो उसके लोन अकाउंट में डाल दो। लिखा हुआ शेष राशि उसके ऋण खाते में हस्तांतरित कर दी जाए, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाए। तो ये सारा एडजस्टमेंट कहाँ करना है? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, यहाँ कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। और कह रहा है जो हम पेमेंट करेंगे ना उसका भुगतान 4 किस्तों में किया जाएगा, 4 इंस्टॉलमेंट में भुगतान करेंगे, जो भी पैसा उसका बच जाएगा। तो इसके लिए आपको अब नया एक लोन का अकाउंट सीखना आज। क्या सीखना है? लोन का अकाउंट, जो भी मैं बताऊंगा कैसे बनेगा, बहुत सिंपल है। फिर कह रहा है जे और के का न्यू रेशियो दे दिया 3:2 और आगे लिखा हुआ उनकी पूंजी नए अनुपात में होगी। अब बताओ, पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है, उनके बाद में जो पार्टनर्स की कैपिटल होनी चाहिए उसको उनके न्यू रेशियो में रखना है। यानी जे और के की कैपिटल निकालेंगे हम कहाँ से? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से, ठीक है। दोनों को जोड़ लेंगे और उसको न्यू रेशियो में बांट देंगे 3:2 में। ये करना था। चलो कोई बात नहीं, मैं करवा देता हूँ। इसका तो सारे पॉइंट खत्म हो गए, इतने ही पॉइंट थे। 8,000 में से 2,000 गए, बच गए 6,000। इस 6,000 को बांट देंगे किन पार्टनर्स में? ऑल पार्टनर। जाने वाले को भी हिस्सा दिया जाएगा। बैलेंसिंग फिगर जे, एच और के। रेशियो था 5, 3 और 2। क्या आया था? 3,000, 1,800 और 1,200। अब क्या बनाना है अपने को? पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है। सीधा बना लेते हैं पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। वर्किंग नोट फर्स्ट उतार लो। एक काम करो, पहले उतार रखा होगा आपने फर्स्ट को, मिटा देता हूँ है ना। नहीं उतारा? उतारो, फटाफट उतारो। देखो वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट मिटा रहा हूं और बना रहे हैं अब अपन पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। सिंपल सा कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। पॉइंट्स हमें याद ही है, कितने पॉइंट्स में करना होता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें नया पॉइंट पता, सिर्फ कैपिटल का एडजस्टमेंट है। बाकी इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नया पॉइंट नहीं है जो हमने पिछले क्वेश्चंस में नहीं किया हो। सारे पॉइंट अपन कर चुके हैं, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन में एक नया पॉइंट आता है, उसी को अपने को अच्छे से समझना होता है, और वो ये अपन नहीं समझते। सही बात है ना? कौन बोला ये? यश, यशराज। जे एच के, जे एच के। सबसे पहले क्या करेंगे? पुराने बैलेंस शीट में पहुंच जाओ, उनका बैलेंस उठाओ। बैलेंस दिया हुआ है, बताओ कितना? 1,80,000, 40,000 बाय बैलेंस बीडी 1,80,000 और 40,000। क्या बैलेंस शीट से बाहर आ जाओगे या ढूंढना है? ढूंढना है। एसेट में देखो क्या था बांटने जैसा? कुछ भी नहीं है। एसेट्स में क्या क्या हो सकता है जो सीधा पार्टनर्स कैपिटल में बांटते हैं? गुडविल, P&L का डेबिट बैलेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस या एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। इन चीजों को याद रखो। लाइबिलिटीज में आइए। लाइबिलिटीज में अब देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन ये सब फालतू पड़ा है। बताओ क्यों? क्योंकि यूज ही नहीं आया। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम ही नहीं हुई। जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम ही नहीं हुई तो फालतू पड़ा है, बांट दो पार्टनर्स में, ठीक है। 2 में होता है, बाई में आ जाएगा बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फंड। कितना था टोटल? 20,000 था। इस रेशियो में बांटेंगे तो 10,000, 6,000 और 4,000। जाने वाले पार्टनर को भी हिस्सा मिलेगा। बैलेंस शीट की किसी भी चीज में नए पार्टनर को तो हिस्सा नहीं मिलता, पुराने सब में बांटते हैं, तो जाने वाला भी तो पुराना ही था। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, P&L दिया हुआ है। P&L भी बांट देंगे बाई साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 80,000 है, 40,000, 24,000, 16,000। उनके पुराने रेशियो में बांट रहे अपन ये, ठीक है। 5:3:2। ये भी 5:3:2। अब बैलेंस शीट से सारी चीज ढूंढ ली। अब आ जाओ एंट्रीज में। जहां जहां हमने पार्टनर का कैपिटल का नाम लिखा है वो सारी पोस्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले 2H कैपिटल, 2H कैपिटल, बट अमाउंट कहाँ जाएगा? जे और के में। इन दोनों की कैपिटल कम करनी है। जे की 10,200 और के की 20,400। फिर हमने लिखा इन दोनों को भी बाई में लिखना पड़ेगा। कॉन्ट्रा एंट्री है ये। कॉन्ट्रा एंट्री मतलब दोनों तरफ अगर सेम अकाउंट होते हैं तो दोनों तरफ एंट्री भी करनी पड़ेगी। बाई जे कैपिटल, बाय जे कैपिटल, बाय एच कैपिटल, सॉरी के कैपिटल, बट अमाउंट कहाँ जाएगा? एच में, क्योंकि कैपिटल वास्तव में एच की इंक्रीज करनी थी। अब 10,200 तो दे देगा जे,
20,400 कौन दे देगा? H। ठीक है, फिर आइए रिवॉल्यूशन में बाई लिखा हुआ है तो यहाँ 2 में आ जाएगा। बाई पार्टनर्स कैपिटल तो क्या लिख देंगे? 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना? 3,000, 1,800 और 1,200। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता अगर वो कैपिटल एडजस्ट करने के लिए नहीं बोलता। अब हम कर रहे हैं कैपिटल एडजस्ट। वर्किंग नोट नंबर 2। अब समझना क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको। क्वेश्चन कह रहा है ये तो चला जाएगा पार्टनर। अच्छा पहले इसको भेज दो, एक काम करो, इसको भेजते तो इसने बोला था 14,000 तो उसको हाथों हाथ पे कर दो, बोला था पॉइंट नंबर 4 में। कह रहे 14,000 तो हाथों हाथ दे दो, बाकी इसके लोन में डाल दो। हमने कहा ठीक है। तो पहले तो इसकी टोटल देखो आई कितनी? 1,40,600 सही तो है। 1,40,600 उसकी टोटल आई थी। क्वेश्चन कह रहा है 1,40,600 में से ये 1,800 तो कम हो जाएंगे, उसके अलावा 2 कैश 14,000 उसको कैश दे दो और बाकी जो बच जाए ना वो उसके लोन में डाल दो। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? 2S लोन अकाउंट। ये आएगा हमारे पास बैलेंसिंग फिगर। देखते हैं 1,800 और 14,000 माइनस किए तो 1,24,800 ये हमने डाल दिया उसके लोन अकाउंट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में एक नया पॉइंट भी है, लोन का अकाउंट बनाना है जो हम सीखेंगे अभी। ठीक है, छोटा सा पॉइंट है। अगेन इस लोन के अकाउंट को हम वापस पढ़ेंगे थोड़े दिन बाद में। थोड़े दिन बाद क्या, कल या परसों ही अपन इसको पढ़ने वाले हैं जब हम मेथड पढ़ेंगे रिटायरिंग पार्टनर्स को पेमेंट करने के। ठीक है, चलिए अब लगभग ये तो पॉइंट हो गया, हमने उसको भेज दिया, लोन में ट्रांसफर कर दिया। अब हमने कहा इनकी जो कैपिटल है ना, ध्यान से सुनना क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है जो बाकी के पार्टनर्स बच गए उनकी जो कैपिटल आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए उनकी कैपिटल? इस पूरे में से माइनस कर दूंगा तो ये आनी चाहिए थी। ठीक है, ध्यान से देखो अब मैं क्या कर रहा हूं। मैंने कहा 1,00,000 प्लस 1,50 तो ये हो गए 1,50 और इसके हो गए 60,000। इसमें से ये माइनस करूंगा 1,50 और 60,000, लेकिन ये लिखना मत। अब हम कह रहे हैं अगर आनी चाहिए इनकी कैपिटल तो क्या आनी चाहिए पहले वो कैलकुलेट करो। ठीक है, तो हमने कहा कैपिटल होनी क्या चाहिए, देखो किसकी? जेज कैपिटल। ठीक है, ये हम क्या कर रहे हैं? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, जे की कैपिटल क्या होनी चाहिए? 1.5 लाख में से मैं अगर माइनस कर दूं 1,50 में से माइनस ये कितने? 13,200। तो ये कैपिटल होनी चाहिए जे की 1,36,800। इसी तरीके से अब बात करते हैं के की, क्योंकि एच तो जा चुका है, एच को तो भगाओ। 60,000 में से माइनस कर दे कितने? 21,600। कितने बच जाएंगे? 38,400। ये इनकी कैपिटल होनी चाहिए, होनी चाहिए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? इनकी कैपिटल को नए रेशियो में रखना है। मतलब पहले तो देखो दोनों की कैपिटल होनी कितनी चाहिए, ये हमने निकाल ली। इन दोनों को जोड़ दो और जोड़ने के बाद जो कैपिटल आएगी ना उसको दोनों में बांट दो उनके न्यू रेशियो में, जो ये रहा। क्या था इसके अंदर? बच्चों वाला पॉइंट था ये 1,36,800 प्लस 38,400, इसकी टोटल आई 1,75,200। कह रहा है इन दोनों की कैपिटल आनी चाहिए, है ना। इसको आप न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। न्यू रेशियो में जो क्या था हमारा 3:2। तो देखो न्यू जे की कैपिटल आ जाएगी न्यू जेज कैपिटल और केज कैपिटल। तो अब देखो 1,75,200 रुपये को उठाओ इंटू 3/5, 1,75,200 इंटू 2/5। तो क्वेश्चन है कैपिटल ये रखने के लिए बोला, जिसको न्यू रेशियो में बांटने के लिए कहा है, हमने बांट दिया। क्या दिक्कत है? 1,75,200 डिवाइड बाई 5 इंटू 3 कितना? 1,05,120। 70,080। इस कैपिटल को उठाओ और एज इट इज यहां रख दो। यानी पहले जो ये आनी चाहिए थी ना, वो तो हमने देखा कि आनी कितनी चाहिए, उसके बेस पे मैंने टोटल निकाली और टोटल को हमने इस रेशियो में बांटा। अच्छा, क्या इन दोनों की टोटल भी 1,75,200 से आएगी? यस। लेकिन उसको रखना किस में? न्यू रेशियो में रखना है। वो बोला है क्वेश्चन ने अपने से, रख दिया हमने न्यू रेशियो में। कहाँ दिक्कत आई? इसको उठाओ और लिख दो सीधा 2 बैलेंस CD, जो हमने कैलकुलेट किया वर्किंग नोट नंबर 2 से। 1,05,120 और 70,080। अब इसमें कुछ ना कुछ बैलेंसिंग फिगर आएगा, बताओ क्यों? क्योंकि आना चाहिए था। ध्यान से देखो, जे की कैपिटल 1,36,800 जबकि हमने ये रखी, तो बैलेंस आएगा।
इसी तरीके से के की कैपिटल ये आनी चाहिए थी, लेकिन हमने क्या रखी 70,080, तो बैलेंस आएगा। जो भी बैलेंसिंग फिगर आए उसके लिए क्वेश्चन हमेशा आपको बोलेगा कि कैपिटल को किस से एडजस्ट करना है। दो ही तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, या तो कैश में या करंट अकाउंट ओपन करके। अब देखो क्वेश्चन ने बोला भी है सबसे लास्ट वाली लाइन में कि करंट अकाउंट ओपन कर देने आपको, कोई बात नहीं कर देंगे। अब बताओ टोटल बैलेंसिंग फिगर इधर ही आएगा, टू करंट अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 31,680। इसका तो आएगा ही नहीं क्योंकि ये तो जा चुका है, इसका उधर आएगा है ना। तो फिर आप देखो हमने टोटल तो लिख लिया, अब मुझे वापस मिटाना पड़ेगा। क्यों, ये मैंने क्यों लिखा था, ताकि मुझे ये पता चले, ये याद रखना, ठीक है। इसलिए इसको अच्छे से देख लेना। अब इसकी जो टोटल है ना वो इसकी ज़्यादा आ रही है, ठीक है। तो बताओ 20,400 प्लस 1200 प्लस 70,080, इसकी टोटल आएगी 91,680। 91,680 में से अब ये माइनस कर देंगे, तो क्या लिख देंगे, बाय करंट अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। कितना आएगा 31,680। कोई दिक्कत यहां तक। वर्किंग नोट नंबर 2 उतारो, फिर बैलेंस शीट बनवाता हूं इसकी फटाफट। लिखो मत, अब रुक जाओ। वर्किंग नोट नंबर 2 मिटा रहा हूं, अब बनवानी बैलेंस शीट। जो बैलेंस शीट बनवाएंगे आप, ठीक है। बैलेंस शीट बनाने के लिए समझा रखा है, पुरानी बैलेंस शीट में पहुंच जाओ और पुरानी बैलेंस शीट को कंपेयर करते जाओ क्या क्या चेंजेस हुए, है ना। कैश और कैपिटल को सबसे लास्ट में लेना होता है बैलेंस शीट। यहाँ आ जाएगी एसेट्स, यहाँ आ जाएगी लायबिलिटी। सबसे पहली चीज क्या थी एसेट्स में, देखो लैंड एंड बिल्डिंग। एक मिनट है ना, तो एग्जाम्पल लिख लेना होमवर्क। चलो सबसे पहले दिया हुआ लैंड एंड बिल्डिंग कितने की है, 1,24,000, 1,24,000 की। क्या कुछ भी चेंजेस आया, कोई चेंजेस नहीं आया, एज इट इज लिख दो 1,24,000, ठीक है। चेंजेस देखो सिर्फ दो ही जगह आए हुए, बाकी कहीं कोई चेंजेस था ही नहीं, तो सीधा छापते जाओ आप। मोटर वैन कितनी थी 40, तो अभी भी कितनी रहेगी 40। मोटर वैन 40,000 थी, अब भी 40,000। फिर हमारे पास में इन्वेस्टमेंट 38,000 थे, कोई पॉइंट नहीं बोला, एज इट इज आ जाएंगे। इन्वेस्टमेंट 38,000। नेक्स्ट हमारे पास मशीन थी 24,000 की, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं आए, एज इट इज लिख दो 24,000। स्टॉक हमारे पास 30,000 का था, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं आए, ठीक है। कितने आ जाएंगे 30,000 ही। फिर हमें दे रखे हैं डेटर्स। डेटर्स में भी कोई चेंजेस आया क्या, नहीं आया, वो तो 80 के 80 हैं, लेकिन इनमें से जब माइनस करेंगे पीबीडीडी, यहाँ चेंजेस आया था। पीबीडीडी पहले था 6,000, फिर रीवैल्यूएशन से हमने पीबीडीडी को कम किया 2,000, है ना। तो अब कितना आ जाएगा 4,000 बच जाएगा, माइनस कर दीजिए 2,000, तो बच गए 4,000, तो अब बाहर आ जाएंगे 76,000, ठीक है। नेक्स्ट कैश सबसे लास्ट में एडजस्ट करेंगे, आज ये लायबिलिटीज में। सबसे पहले दिए हुए क्रेडिटर्स। क्या क्रेडिटर्स में चेंजेस आए, कोई चेंजेस नहीं आए। चेंजेस के लिए सिर्फ यहाँ देखो बस, ठीक है। कितने 42,000। उसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हम बांट चुके हैं, जो फालतू रिजर्व होते हैं हम पार्टनर्स में बांट देते हैं, फ्री रिजर्व, ठीक है। उसके बाद P&L अपन बांट चुके हैं, नहीं आएगा। उसके बाद कैपिटल, बट कैपिटल पे आने से पहले अब एक बार यहाँ राउंड मारना है कि क्या कोई नई एसेट से लायबिलिटी तो नहीं बनी, बनी। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नई लायबिलिटी बनी थी, नई बैलेंस शीट में आएगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना 8,000। इसके साथ ही यहाँ पर भी राउंड मारोगे, ध्यान से देखो, यहाँ पर भी एक नहीं दो नई लायबिलिटीज बनी है। एक तो एच का लोन, एक करंट अकाउंट ओपन कर दिया हमने, तो करंट अकाउंट भी तो बैलेंस शीट में आएंगे। तो एच का लोन कितने का था, तो लायबिलिटीज में आएगा एच का लोन अकाउंट, एच लोन 1,24,800। और फिर हम बात करते हैं करंट अकाउंट की। करंट अकाउंट में समझा रखा जिधर है उधर का इधर ही ट्रांसफर करना, ठीक है।
तो क्या लिखेंगे इसके आगे, जेज करंट अकाउंट, जेज करंट अकाउंट कितने, 31,680। एक यहाँ से भी करंट अकाउंट ओपन हुआ था, तो जिधर है उधर का उधर ही जाएगा, ठीक है। अच्छा ऐसा क्यों होता है पता है, ये कौन सा बैलेंस है, ये वाला 31,000 क्रेडिट बैलेंस नहीं है। ये बैलेंस क्यों आया था, क्रेडिट की टोटल ज्यादा आई थी, यानी ये क्रेडिट बैलेंस है, आया समझ में, इसलिए कहाँ गया, लायबिलिटीज में। लेकिन ये क्या है, डेबिट की टोटल ज्यादा आई थी इसलिए बैलेंस आया, इसलिए डेबिट बैलेंस है, और डेबिट बैलेंस का मतलब एसेट्स होती है, ठीक है, इसलिए एसेट्स में जाएगा करंट अकाउंट, केज करंट अकाउंट कितना, 31,680। अब हम कैपिटल पे आ रहे हैं, लेकिन कैपिटल से पहले कैश में कुछ चेंजेस हुए, ठीक है। हमारे पास कैश थी कितनी, जरा देखो, 32,000 कैश थी और 14,000 हमने उसको पेमेंट दिया था, याद है। तो 32,000 की कैश में से, पहले कैश का एडजस्ट कर लेते हैं, 32,000 कैश थी जिसमें से 14,000 तो हमने उसको हाथों हाथ पेमेंट दे दिया, कितने बच गए, 18,000 हमारे पास कैश अभी भी अवेलेबल है। इसके बाद लगभग सारे एडजस्टमेंट हो गए। अब ये वाला कैपिटल उठाओ और यहाँ ट्रांसफर कर दो। एच आपका पार्टनर अब नहीं रहा, तो एच की कैपिटल तो आएगी नहीं। कौन कौन पार्टनर्स बच गए, जे और के, जे और के। जे की कैपिटल 1,05,120 और 70,080, टोटल 1,75,200। बस दोनों की टोटल मैच करो, होनी चाहिए, नहीं तो गड़बड़ है। इसकी आ रही है 3,81,680। उसकी देखें, एक 24 प्लस 40,000 प्लस 38,000, 24,000, 30,000, 76,000, 31,680 और 18,000, 2 लाख आ रहे हैं मेरे। 1,24,000 प्लस 40,000, 38,000, 24,000, 30,000, 76,000, 31,680 और 18,000, 3,81,680। ये तो क्वेश्चन हो गया। अब एक लोन का अकाउंट बनाते हैं अपन, ठीक है। वैसे पूछा नहीं है इसने, देखो एक बार पूछा है क्या लोन का अकाउंट, नहीं पूछा है, फिर भी सीखेंगे, ठीक है। उतारो यहाँ तक कि लोन का अकाउंट बनाते हैं। तो यहाँ पर वैसे इसने पूछा नहीं अपन से लोन का अकाउंट, लेकिन इसने क्वेश्चन में ना एच के लोन के साथ में एक रेट दिया, आपको पता है 10%। ये 10% क्या होता है, एच का अमाउंट हमने लोन में डाल दिया, हम उसे बोलेंगे कि भाई अभी पैसा तो नहीं है मेरे पास, बाद में ले लेना, किस्तों में भुगतान कर देंगे, किस्तों में पेमेंट करेंगे। वो क्या बोलेगा, ठीक है किस्तों में दे देना, ये बोलेगा, या क्या बोलेगा, ब्याज भी तो चाहिए, या तो भी पैसा दो, अगर अब भी पैसा नहीं दोगे तो मैं ब्याज भी तो लूंगा आपसे। हमने कहा ठीक है ब्याज देंगे। इसको हर साल का ब्याज देना अपने को कितना, 10%। अब इसलिए हम यहाँ पर एक अकाउंट बनाएंगे, लोन का अकाउंट। अगेन कह रहा हूँ, ये आपके बड़े टॉपिक में भी एक साथ में आएगा जब हम पेमेंट करेंगे। किस चीज़ का पेमेंट करेंगे, रिटायरिंग पेमेंट, रिटायरिंग पार्टनर्स को पेमेंट के मेथड पढ़ेंगे अपन, जो मैंने आपको फर्स्ट डे समझाया था जब चैप्टर स्टार्ट किया था, कि इस चैप्टर में नया क्या है, वही नया है। यहाँ पर 2 पॉइंट नए हैं हमारे पास में, एक तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी और दूसरा पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर, ठीक है। क्या हुआ, कुछ कहना चाह रहे हो? अब देखो यहां पर ये सब मिटा रहा हूं, जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को। यहां पर हमें सिर्फ लोन का अमाउंट याद रखना, कितना अमाउंट है, 1,24,800। अब इसका अपने को एक अकाउंट बनाना है कि लोन का अकाउंट किस तरीके से बनता है। अब देखो एच का लोन अकाउंट बनाना है सबसे पहले, एच लोन अकाउंट, एच लोन अकाउंट। जब आप लोन का अकाउंट बनाओगे तो यहां पर अपने को 3 कॉलम बनाने, एक तो बनाना डेट का, ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। बताओ लोन क्या होती है, एसेट्स की लायबिलिटी, लायबिलिटी। ये लायबिलिटी कहाँ से बनी पता है, हमने उसकी कैपिटल को खत्म किया और लोन बना दिया। तो पता मैंने इसकी एंट्री क्या करी होगी, मैंने इसकी एंट्री करी होगी एच कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसकी कैपिटल को तो खत्म कर दिया और क्या बना दिया, टू एच लोन अकाउंट। तभी तो पार्टनर्स कैपिटल में क्या लिखा, टू एच लोन। तो एंट्री हुई है इसकी एच कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एच लोन। तो इसको सीधा बाई साइड में लिखेंगे बाय एच कैपिटल। लोन में लोन का नाम थोड़ी आएगा, कहाँ से उठाया, कैपिटल में से निकाला, लोन खड़ा कर दिया, ठीक है।
कितने का? 1,24,800 का, 1,24,800। ये हमारे पास में जब वो रिटायर हुआ था तारीख थी 31 मार्च 17 या फिर 1 अप्रैल 17 बोल सकता हूँ। अब इसको जो हम पेमेंट देंगे ना वो हर साल के एंड में देंगे विद रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, विद इंटरेस्ट। क्या मुझे इस 1,24,800 पर ब्याज लगाना पड़ेगा साल के एंड में? मैं उसके पास गया, मैंने कहा देख भाई कितने पैसे मांगता तू? उसने बोला 1,24,800। मैंने कहा ठीक है, कितनी किस्तों में भुगतान करना था? लिखा हुआ है 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। तो बता सकते हो एक किस्त कितने की होगी? मैं निकाल रहा हूं इंस्टॉलमेंट, किस्त कितने की होगी? एक किस्त होगी हमारी 1,24,800 डिवाइड बाई 4 किस्तों में बांट दो इसको, ठीक है। कितना आ जाएगा देखो, 1,24,800 बटा 4, 31,200 रुपए की पर इंस्टॉलमेंट। एक इंस्टॉलमेंट मुझे उसको देनी है। मैं 31,200 उसके पास लेके गया। मैंने कहा साल के एंड में 1 अप्रैल को तो था हमारे पास में उसका बैलेंस। साल जब खत्म हुआ 31 मार्च 2018, मैंने कहा ले भाई तेरी किस्त। क्या बोलेगा पता है? कहे ये तो खाली किस्त है, ब्याज का है। आया समझ में? तो वो कहेगा किस्त तो बाद में दे, पहले ब्याज निकाल। तो इसका मतलब जब भी हम साल के एंड में उसको पैसे देने जाएंगे तो सबसे पहले हमें ब्याज लगाना पड़ेगा। मैं वो जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट पहले तो इसके लोन में डालूंगा, इसके लोन को बढ़ाऊंगा और फिर मैं उसको पेमेंट करूंगा। आया समझ में? तो इंटरेस्ट जब भी आप चार्ज करोगे तो सबसे पहले किस्त भुगतान करने से पहले ही यहां पर लिखना है बाय इंटरेस्ट। इंटरेस्ट देना पड़ेगा, समझ गए? अब इंटरेस्ट किस पे देना है बताओ? मैंने पूरे 1 साल तक उसके 1,24,800 रुपये यूज लिए तो इसका ब्याज लेगा वो हमसे। मैंने कहा 1,24,800 का ब्याज कितना बनता है? 10% बोला हुआ है क्वेश्चन ने, और पूरे 12 महीने यूज लिए तो ये लो 12/12, तो 12,480 रुपये का इंटरेस्ट देना है। अब जब मैं उसके पास भुगतान करने जाऊंगा तो बताओ मैं क्या एंट्री करूंगा? क्या मेरा लोन कम हो जाएगा और मैं उसको पैसे दे दूंगा? लोन होती है लायबिलिटी, लायबिलिटी कम होने पर डेबिट करो। क्या लिखेंगे? एच लोन अकाउंट डेबिट टू कैश, यही होगा। तो साल के एंड में 31 मार्च 18 को मैं उसके पास जाऊंगा तो बोलूंगा ये पकड़ तेरा पैसा टू कैश। लेकिन क्या खाली वो किस्त लेगा मुझसे? नहीं, वो कहेगा 31,200 की तो मेरी किस्त है ही, प्लस मेरा ब्याज भी निकाल 12,480, ठीक है। तो बताओ कितना पेमेंट कर देंगे अपन इसको? 43,680 ये पेमेंट कर दिया। अब हर साल आपको ये खाते बनाना पड़ेगा जब तक आप उसको भुगतान नहीं करते। 4 साल तक मुझे ये खाता बनाना। अब मैं 4थे साल के एंड में आऊँगा, मैं कहूँगा उसका बैलेंस देखो कितना आएगा। टोटल 1,37,280 उसके हो गए थे, जिसमें से मैंने पेमेंट कर दिया 1,37,280 में से माइनस 43,680। तो मैं कहूँगा अभी भी उसका बैलेंस बचा हुआ है 93,600। क्या लिखेंगे? टू बैलेंस CD, बैलेंसिंग फिगर 31 मार्च 18 को। यही बैलेंस अगले साल के पहले दिन वापस ट्रांसफर होगा। अगला साल हमारा कब स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल 18 को। भाई 31 मार्च को बुक्स बंद होती है, मैंने बुक बंद करी, अगले दिन वापस ओपन भी करूंगा मैं। इसी दिन में ये पिछला वाला बैलेंस आगे लेके जाऊंगा। तो पता पिछला बैलेंस जब भी आगे जाता है साइड चेंज हो जाती है। बाई साइड में लिखेंगे बाई बैलेंस BD 93,600। क्या इस साल के एंड में फिर एक किस्त लेके जाऊंगा उसके पास? वो क्या बोलेगा? ब्याज का है। तो उससे पहले ही अपने को क्या करना है? ब्याज लगाना है। क्या इस बार मैंने मुझे जाना है 31 मार्च 19 को उसके पास। इस बार जो मैं उसको ब्याज दूंगा वो इस पे दूंगा ना भाई, इतने तो पैसे यूज लिए मैंने उसके। तो इस बार इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी अगेन बाय इंटरेस्ट 93,600, इसका 10% और पूरे 12 महीने यूज लिए हमने उसके पैसे, ठीक है। कितना जाएगा? 9360। फिर साल के एंड में जाऊंगा उसके पास, बोलूंगा ले भाई पकड़ पैसा। तो क्या करेंगे? टू कैश, मेरे हाथ से पैसा गया। क्या उसको किस्त देनी है? 31,200 की तो किस्त थी, प्लस उसको ब्याज भी तो दूंगा। कितना? 9360, ठीक है। कितना आ जाएगा? हैं 40,560। फिर हमने कहा टोटल इसका बैलेंस हो गया था ब्याज लगाने के बाद 93,600 प्लस 9360, 1,02,960। 1,02,960 में से उसको दे दिया 40,560। तो अब बच गए हमारे पास 62,400। क्या लिखेंगे?
टू बैलेंस CD बैलेंसिंग फिगर। क्या अगले साल फिर जाना है? यस, 1 अप्रैल 2019, 20 नहीं 19 ही, अगला ही दिन है ना। इस दिन फिर पिछला बैलेंस आगे ट्रांसफर कर दो। क्या लिख देंगे? बाय बैलेंस BD। देखो क्लोजिंग बैलेंस जो होता है ना उसको CD से रिप्रेजेंट करते हैं, ओपनिंग बैलेंस को BD से रिप्रेजेंट करते हैं। 62,400। फिर साल के एंड में क्या लगाना है? इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट। इस बार फिर 10% इसका, अब सीधा लिख दूं 6,240। फिर किसका भुगतान करूंगा? 31 मार्च 20 को टू कैश। 31,200 की तो किस्त थी, प्लस इस बार का ब्याज 6,240। तो 31,200 प्लस 6,240 37,440। अब मुझे एक बात बताओ, क्या 3 किस्तें दे चुका हूं मैं उसको? तो क्या एक आखिरी किस्त बची है इसकी? कितने की थी आखिरी किस्त? ध्यान से अब देखना, 68,640 में से लेस करूंगा तो 31,200 ही बचेंगे। ये आखिरी किस्त थी उसकी। टू बैलेंस CD 31 मार्च 20 को बैलेंसिंग फिगर। अब आ गया है आखिरी साल। इस साल हमने कहा तेरा बैलेंस पड़ा है ओपनिंग में कितना? 31,200। फिर साल के एंड में उसको भुगतान करूंगा तो पहले ब्याज लगाना पड़ेगा, इंटरेस्ट। 31 मार्च 21 को क्या लिखूंगा? बाय इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट होगा इस बार? अगेन 10%, 3,120। 31,200 प्लस 3,120 34,320। 34,320 टू कैश। बताओ इस बार कितना भुगतान करना है? 31,200 प्लस ब्याज कितना था? 3,120। तो बता कितना पेमेंट हो जाएगा? क्या कुछ बैलेंस बचा? 4 किस्तों में भुगतान करना था, कर दिया। मजा आया? एग्जाम में पूछा जाता कई बार सिर्फ लोन का अकाउंट। ठीक है, छापो।